नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आंग्रिश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एडवोकेट दीपक आंग्रिश में। दोस्तों, मैंने हाल ही बीते महीनों में कुछ वीडियोस अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको तरह तरह के बिजनेस बताए थे जो आज के इस समय में आपको यहां पर साल भर के अंदर ही करोड़पति बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा ही मैंने आपके लिए यहां पर अपनी वीडियोस के माध्यम से एक बिजनेस बताया था कि आखिरकार आप दारू का ठेका, वाइन शॉप या बियर शॉप कैसे खोलें। जी हां दोस्तों, यह बात हर कोई जानता है कि अगर यहां पर कोई दारू का ठेका खोलने में कामयाब हो जाता है तो यहां पर वो साल भर के अंदर ही करोड़पति बन जाता है। जी हां दोस्तों, पर यहां पर ये इसके पीछे कुछ टेक्निक्स जुड़ी होती हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरा वो प्रोसीजर बताऊंगा कि आखिरकार आप किस किस स्टेप से कौन कौन से समय में क्या क्या स्टेप्स लेकर अपना यहां पर वाइन शॉप या बियर शॉप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि आखिरकार यहां पर कौन कौन से तरह तरह के लाइसेंस होते हैं। जैसे कि अगर यहां पर आप वाइन शॉप या बियर शॉप ओपन करना चाहते हैं, पर क्या उसे यहां पर आप पर्टिकुलर लोकेशन पर ओपन करना चाहते हैं या फिर किसी वेडिंग पार्टी या फिर कोई ऑफिशियल पार्टी पर उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए करना चाहते हैं या फिर कुछ और। दोस्तों, ये सारी चीज यहां पर आपके लाइसेंस के ऊपर डिपेंड होती है। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर ली है, www.advocatedeepakangrich.com। दोस्तों, इस वेबसाइट के अंदर आपको मैंने जितने भी अपने YouTube चैनल पर यहां पर वीडियोस के माध्यम से जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो आपको इस वेबसाइट के अंदर हिंदी लैंग्वेज के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों, अब आप इस वेबसाइट पर विजिट कर जितनी भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं यहां पर उसे सिंपली तरीके से पढ़कर समझ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे मेन जानकारी दे दूं। दोस्तों, शराब की दुकान खोलने के लिए लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, जैसे कि आपको यहां पर मिनिस्ट्री से यहां पर लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके अलावा लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, पर दोस्तों मैं आपको सिंपली तरीके से शुरुआत में ही बता दूं। अगर आपको यहां पर शराब की दुकान खोलने के लिए, वाइन शॉप खोलने के लिए, बियर शॉप खोलने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि आखिरकार आपको लाइसेंस लेना कहां से पड़ता है। दोस्तों, हर किसी राज्य का एक एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। आपको अपने एरिया के एक्साइज डिपार्टमेंट में जाके अपना जो शराब की आप दुकान खोलना चाहते हैं वहां से आपको इस चीज का लाइसेंस लेना पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर राज्यों के हिसाब से अलग अलग कानून होते हैं जिसके तहत आपको यहां पर लाइसेंस मिलता है। पर दोस्तों, यह चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं हो सकता तब तक आप किसी भी राज्य में यहां पर शराब नहीं बेच सकते। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत में कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर शराब बेचने को पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, जैसे कि वहां पर आपको लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। दोस्तों, ऐसे कुछ राज्य हैं जैसे कि बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, नागालैंड और इसी तरह के कुछ और राज्य हैं जिसके अंदर दोस्तों आप चाह कर भी लाइसेंस नहीं ले सकते। और अगर आपको यहां पर लाइसेंस लेना भी है तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा क्राइटेरिया और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो बेसिकली आप दोस्तों यहां पर समझ लीजिए कि एक नॉर्मल इंसान यहां पर इन राज्यों में लाइसेंस नहीं ले सकता। और बचे बाकी राज्यों में अगर आप वहां पर लाइसेंस लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने एक्साइज डिपार्टमेंट में जाना होगा। आपको वहां पर एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म लेना होगा और जितनी आपकी वहां पर रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करके डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको उस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, बेसिकली आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से जाकर यहां पर लाइसेंस मिल सकता है और उसी के बाद आप शराब की दुकान खोल सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है वो यही होता है
कि आखिरकार अगर आप वाइन शॉप, बियर शॉप या फिर शराब का ठेका खोलना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको कितनी लागत वहां पर लगानी होगी, यानी कि आपके कितने पैसे वहां पर लग जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर यहां पर आप दारू का ठेका, वाइन शॉप या बियर शॉप खोलना चाहते हैं तो यहां पर आपके पास अच्छे पैसे होने बेहद जरूरी है। उसी के बाद दोस्तों आप यहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम बेसिक स्टार्टिंग से बात करें, अगर आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करते हैं तो वहां पर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 5 से 20 हजार रुपए तक लेने पड़ सकते हैं, यानी कि देने पड़ सकते हैं। और दोस्तों यहां पर कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, क्योंकि यहां पर हर राज्य के हिसाब से ये फीस अलग अलग तरह से होती है। इसलिए मैंने आपको एस्टिमेट बता दिया कि यहां पर आपको 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर बात यह आती है कि इसके बाद अगर आपको यहां पर लाइसेंस मिल भी गया तो उसके बाद आपको इसके अलावा एक लाइसेंस जगह लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको यहां पर स्टॉक लेकर पहले ही रखना पड़ता है। उसके बाद यहां पर आपको कुछ अच्छे कर्मचारी रखने पड़ते हैं जो आपके यहां पर फेवर में काम करे, आपके साथ धोखाधड़ी ना करे। अगर दोस्तों यहां पर मैं आपको टोटल लगाकर एक एस्टिमेट बता दूं, अगर आप यहां पर स्टॉक, जगह, सारी चीज मानकर चले तो आपको एक दारू का बिजनेस या बियर का शॉप या फिर वाइन शॉप स्टार्ट करने में लगभग 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लग सकते हैं। दोस्तों ये टोटली चीज आपकी लोकेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब दोस्तों इसके बाद आती है कमाई की। दोस्तों यहां पर आपकी कमाई आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने अपनी वाइन शॉप, बियर शॉप कुछ ऐसी जगह पर खोली है जहां आपकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि वहां पर आपके ग्राहक आते ही रहेंगे, तो बेसिकली दोस्तों ये चीज आपकी तय है कि आप दिन में 50,000 रुपए लेकर 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां अगर आप दिन के ही 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख कमा रहे हैं तो आप एक महीने के अंदर ही 30 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों ये बात साफ है कि यहां पर आप 1 साल के अंदर ही करोड़पति इस बिजनेस से बन जाएंगे। पर दोस्तों यहां पर मैं आपको इस बिजनेस की सक्सेस रेशो बताऊं कि यानी कि कितने परसेंट ये बिजनेस कामयाब होते हैं, तो यहां पर 70% इस बिजनेस में लोगों को मुनाफा ही होता है। 30% यहां पर लोग मुनाफा ना भी कमा पाते। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कई बार लोग यहां पर लाइसेंस लेकर पैसा खर्च करके लोकेशन तो ले लेते हैं, पर वो लोकेशन अच्छी जगह पर नहीं होती। इसके बाद यहां पर जो उनके कर्मचारी होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो अपनी बिजनेस में ही अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों यहां पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो लोग नुकसान खा जाते हैं, किंतु यहां पर 70% लोगों को हमेशा मुनाफा ही होता है। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस स्टार्ट करने में आपको कितनी लागत लगेगी, जो कि 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। और इसके अलावा अगर कमाई की बात करें तो वो करोड़ों में चली जाती है दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो में आगे मैं आपको अगर तरह तरह के लाइसेंस के बारे में बताऊं। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर आप कोई भी यहां पर वाइन शॉप, बियर शॉप खोलना चाह रहे हैं तो आपको यहां पर लाइसेंस की समझ जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार आपको कौन सा लाइसेंस वहां पर चाहिए होगा जिससे आप अपनी वाइन शॉप, बियर शॉप ओपन कर सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं L1 लाइसेंस के बारे में। दोस्तों जो L1 लाइसेंस होता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको ये एक्साइज डिपार्टमेंट से इशू करवाना पड़ता है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से एक्साइज डिपार्टमेंट से निकलवा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर ये किस किस को मिलता है, यहां पर इसे लेने के लिए आपको पार्टनरशिप फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, सोसाइटी, बेसिकली दोस्तों इन्हीं 3-4 फर्म को यहां पर ये लाइसेंस मिल सकता है, ना कि किसी इंडिविजुअल को। इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग फर्म, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी वगैरह होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद दोस्तों जो आता है वो आता है L3 लाइसेंस। दोस्तों L3 लाइसेंस L1 लाइसेंस से बहुत अलग होता है। ये हर किसी के लिए रिन्यू नहीं होता, ये हर किसी के लिए अप्लाई यहां पर कोई नहीं कर सकता, और ना ही दोस्तों यहां पर ये एक्साइज डिपार्टमेंट से निकलता है। जो L3 लाइसेंस होता है ये बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है और यहां पर इस चीज के टेंडर निकाले जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर ये स्पेशली जो है मैन्युफैक्चरिंग बोतल कंपनी होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, जैसे कि रेड लेबल, और इसी प्रकार से यहां पर कोई से पार्टनरशिप या कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता। यहां पर ये सिर्फ उसी को मिलता है जो यहां पर खुद की मैन्युफैक्चरिंग बोतल कंपनी बनाता है, उसी के ब्रांड के हिसाब से लाइसेंस उन लोगों को मिलता है, और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर के माध्यम से लाइसेंस मिलता है। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है L6 लाइसेंस की। अब दोस्तों यहां पर भी जो ये L6 लाइसेंस है ये हर किसी को नहीं मिल सकता। यहां पर जो राज्य सरकार होती है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो यहां पर चुनिंदा कारोबारियों को ही ये लाइसेंस देती है।
अब दोस्तों इस लाइसेंस के अंदर कुछ पाबंदी भी होती है, जैसे कि यहां पर आप केवल इंडियन ब्रांड या फिर इंडियन बियर की ब्रांड को यहां पर बेच सकते हैं। यहां पर आपको इस L6 लाइसेंस के अंदर कोई विदेशी ब्रांड नहीं बेच सकते। और यहां पर भी दोस्तों ये एक्साइज डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इस चीज का लाइसेंस दिलवाती है। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर आता है P10 लाइसेंस। अब दोस्तों हमने ऐसी बहुत सी शादियों में या फंक्शन में देखा है जहां पर बार लगाया जाता है, यानी कि शराब दी जाती है फंक्शन पार्टी में। अगर दोस्तों आपको भी अपनी किसी शादी में या फिर किसी फंक्शन में यहां पर आपको बार लगवाना है या फिर आपको वहां पर शराब पिलानी है लोगों को, तो उसके लिए आपको इसी P10 लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। उसी के बाद ही आप अपने किसी फंक्शन में या फिर शादी के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्राम के अंदर यहां पर बार लगवा सकते हैं या फिर शराब लोगों को पिला सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार यहां पर P13 और L10 लाइसेंस कौन कौन से होते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात आती है आम नागरिकों की। अगर यहां पर कोई आम नागरिक यहां पर वाइन शॉप, बियर शॉप या शराब का ठेका खोलना चाहता है, इसके अलावा यहां पर कोई रिटेल शॉप यहां पर विदेशी या फिर यहां पर इंडियन ब्रांड्स की शराब को बेचना चाहती है, तो ये लाइसेंस उन्हीं लोगों के लिए होता है, यानी कि L10 लाइसेंस। अब दोस्तों यहां पर लोग यही पूछते हैं कि आखिरकार वो कौन सा लाइसेंस यहां पर आम लोग ले सकते हैं, तो उन लोगों के लिए यहां पर L10 लाइसेंस बनवाया गया है। इसके अलावा यहां पर रिटेल शॉप पर भी L10 लाइसेंस के माध्यम से शराब बेची जाती है। अब इसके बाद दोस्तों वीडियो के आखिर में जो आता है, सबसे आखिर में मैं आपको बता रहा हूं, वो होता है P13 लाइसेंस। दोस्तों यहां पर कोई भी रेस्टोरेंट या फिर कोई होटल, इसके अलावा कोई भी क्लब जो एक प्रॉपर लाइसेंस जगह होती है, उसके बाद हमने बाहर उनके यहां पर लगा हुआ देखा होता है जहां पर बार लगाए जाते हैं और लोग यहां पर ड्रिंक सर्व करते हैं। बेसिकली दोस्तों जो P13 लाइसेंस होता है ये केवल एक ही दिन के लिए दिया जाता है, यानी कि आप किसी भी लाइसेंस जगह पर होटल, रेस्टोरेंट या फिर क्लब के बाहर यहां पर बार लगाकर लोगों को ड्रिंक सर्व करते हैं। और ये स्पेशली ओकेजन के रूप में होता है, जैसे कि न्यू ईयर पर और इसी के अलावा। और ये दोस्तों मैंने आपको जैसे ये चीज बता दी कि ये केवल लाइसेंस जो होता है P13 एक ही दिन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में आज की दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप आज की ये वीडियो जो है इसे हिंदी लैंग्वेज में पढ़कर समझना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट www.advocatedeepakangrich.com पर जाकर विजिट करके वहां पर इसे देखकर समझ सकते हैं। दोस्तों मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड करा दिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपका आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की जानकारी भी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।